मैंने ना अपनी बेटी के घर धर्मशाला में शादी करी थी, तो मैंने 15 लाख रुपए मैंने लगाए थे शादी में। पिटाई तो वो इसी चक्कर में ही करते थे कि भी अपने घर से ये लेकर, अपने घर से वो लेकर आ। देवर ने, उनकी सास ने, उनके ससुर ने पट्टे पट्टे मारे, हेलमेट मारा था, और जो उनके हाथ में आया था ना वही हाथापाई करी थी मेरे हस्बैंड के साथ में। एक बेटी के ससुराल गए पिता को ससुरालियों ने इस तरीके से पीटा कि बेटे के पिता की मौत हो गई। पहले मेरे हस्बैंड को धक्का दिया, धक्का देने के बाद में मेरी बेटी को धक्का दिया, मैंने ग्रीप पकड़ ली थी। मुझे इंसाफ चाहिए। वो इतने गंदे थे, मेरे हस्बैंड नीचे गिरे पड़े थे, उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही थी कि चलो लड़ाई हम बाद में करेंगे, है रिश्तेदारी, पहले चलो रिश्तेदारी निभा दे, चलो उठा के ना इनको हॉस्पिटल पहुंचा दे। इन्होंने वो तक भी नहीं करा था। हमारे का साफ तौर पर ये कहना है कि बीते जनवरी में जो लड़की है वो अपने मायके आ गई थी। किन्हीं बातों को लेकर दोनों परिवारों के बीच में, या यूं कहें कि बेटी और उसके ससुराल के बीच में कहासुनी चल रही है। जो बेटी है वो जनवरी में अपने मायके वापस आ जाती है। उसके बाद अब जब उसके गर्मियों के कपड़े लेने थे तो जो पिता है वो और जो लड़की की माँ है वो लड़की के ससुराल जाते हैं, जो यही सेक्टर 20 में है। वहां पर जब वो कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो उनके साथ इस कदर मारपीट की जाती है कि पिता की मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। अलग हो गई थी, सारा सामान दिलाया मेरे बेटे ने उसको, अलग सारा फ्रिज क्या क्या सामान हर महीने कुछ ना कुछ लाता रहता था। ये ला अपने माँ से, बाप से ये ला, बाप से, बाप बेचारा सीधा कहता अच्छा बेटा दिला दूंगा, कोई बात नहीं बेटा दिला दूंगा, वो दिलाता रहता था उनको सामान। फिर भी मारते थे, कल भी बहुत मारा उसको, उसके सारे सूजे पड़े हैं। ये लड़की के पोती है वो मेरी, उसे कल भी बहुत मारा, इसको भी मारा, इसके हाथ वाथ सब सूजे पड़े हैं। क्या हुआ था, मेरी बेटी जनवरी में आई थी, तो जनवरी में आई थी, जनवरी में आई थी मेरी बेटी। तो यहाँ रुकी हुई थी, एक डेढ़ महीना हो गया था। उसके सर्दी के कपड़े थे, गर्मी के कपड़े थे, थोड़े बहुत कपड़े हमने धुलवा दिए थे। और उसके बाद इसके पापा कहने लगे जा तू अपने कपड़े लिया। अन्य ने मेरी बेटी कहती कि पापा मैं नहीं जाऊंगी इनके घर में, वो बहुत गंदे लोग हैं, मार पिटाई कर देंगे। कि तू इतनी क्यों डरती, तू जा। मेरी बेटी अकेली नहीं गई थी। चलो मैंने कहा इसको डर बैठा है तो चलो हम सब चलते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, एक हमारे एक अंकल जी थे। मेरे हस्बैंड को अंकल जी के साथ में किसी काम से जाना था। वो कहते 2 मिनट का काम है, इनको कपड़े लत्ते धुलवा के और ये मैं आपके साथ में निकल लूंगा। वो कपड़े लत्ते लेने के लिए निकले, इनके ससुर थे नीचे, उन्होंने कहा आप ऊपर जाओ। हम ऊपर आ गए, नमस्ते वगैरह करनी थी करी। आज तक का रिकॉर्ड है कि हम इनके घर में जाते थे, इज्जत से मान सम्मान से नमस्ते करके ऊपर चले जाते, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं करना था। तो इतने में उन्होंने क्या काम करा, मतलब उठ पटांग बदतमीजी से बोलने लगे। वो मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं, भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो आपकी बेटी के ससुर जी बदतमीजी, हाँ उनके देवर भी, उनकी सास भी। तो ऐसी हाथापाई उनके में आपस में होने लगी। हाथापाई होने के अंदर वो इतने बदतमीजी पे आ गए, इन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ खड़े कहाँ नहीं खड़े, ऐसी लड़ाई झगड़ा करी। गेट के आगे ही जीना था। पहले मेरे हस्बैंड गिरे, फिर मेरी बेटी भी लुढ़क के गिरी, मैंने भी ग्रिल को पकड़ा, मेरे पूरा कान यूं करके खींच लिया था। मेरी गोल्ड की बाली थी, पूरा ही मेरी गोल्ड की बाली छीन ली थी, इन्होंने खींच ही ली थी बाली मेरी। उनके सर में हेलमेट मार के, हाँ हेलमेट मार के बार किया था। देवर ने, सास ने, मतलब सबों ने, मतलब जो उनके हाथ में आया ना वही मारे पीटी करी थी उन्होंने। देवर का नाम क्या है? गौरव। शादीशुदा है वो भी? हाँ वो भी शादीशुदा है, और 2 दिसंबर की शादी हुई थी उसकी। और शादी होने के बाद में उसकी जो बहू थी उसको मुंह में कपड़ा भर भर के मारा था। वो अपने पियर है, उसकी माँ यहाँ आई हुई है, माँ वो बैठी है, माँ आई हुई है उसकी।
माँ इनकी बेटी को भी ऐसे ही मारा है। उनके घरों में ये काम होता है, बेटियां लाओ, गलत कहो, गलत कह के फिर उनको निकाल दो। तुम्हारे समझ में नहीं आया, दहेज की मांग, दहेज की डिमांड रहती थी। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही करा, उसको 3 दिन से खाने नहीं दिया, सारे जेवर वेवर सब छीन लिए, सारे कपड़े लेते, कुछ भी नहीं। उसको भी 2 जोड़ी में मैं लेकर आई थी। 3 दिन से भूखी पड़ी थी, बीमार थी, कोई भी नहीं पूछ रहा था। उसकी हालत में उसने मेरे को फोन करा कि मम्मी आप मेरे को ले जाओ। फिर मैं जाके उन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करनी, वो मैंने वीडियो भी बना रखी है। हाथापाई उन्होंने हमारे साथ करने लगे। फिर हम कैसे न कैसे अपनी बेटी को वहाँ से निकाल लाए। फिर भी मेरे भाई ने उनको समझा बुझा के तो भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, घर फैमिली में तो थोड़ा वो खटपट होती रहती है। देखा जा रहा है कि इस परिवार के द्वारा लगातार अपनी बहुओं के साथ इस तरह की हाँ, दहेज के लिए करते हैं कि मम्मी ये देना, मम्मी मतलब हर साल मतलब कुछ ना कुछ देना लेना। मेरी बेटी को 2 महीने में उन्होंने इतना वो कर दिया, मारना पीटना, मुंह में स्टोल ठूस दी। मां क्या, अब ये बताओ, मैं किराए के मकान में बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, वही मेरे को संभालते थे, बच्चों को संभालते थे। मेरे तो सारा कुछ बर्बाद हो गया ना, मैं भी बर्बाद होगी, मेरी बेटी बर्बाद होगी। अब बताओ हम क्या करें? जो जमा पूंजी थी वो बेटी की शादी में लगा दी, हम तो कुछ नहीं रहा ना हमारे पास में। अब बताओ मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे? किराए का मकान है, यहाँ से मकान खाली करके मैं सड़क पर आऊंगी। अब बताओ। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है और इस पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बेटी जिसकी शादी रोहिणी सेक्टर 20 में हुई थी, उसके देवर ने ही उसके पिता पर लगातार हेलमेटों से वार किया, लगातार जो पटरे होते हैं लकड़ के उनसे वार किया, जिनके कारण पिता की मौत हो गई। पूरी खबर को सुनने के बाद, पूरी खबर को देखने के बाद आपके क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इस तरीके से जो बेटियां हैं उनके ससुराल में लगातार दहेजों की जो मांग उठती रहती है, जिनके कारण कहीं ना कहीं परिवारों में कहासुनी हो जाती है, और जो कहासुनी है इस कदर बढ़ जाती है कि एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जाते हैं लोग। इस पूरे मामले को सुनने के बाद इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती हैं। उनको देखने और सुनने के बाद आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मुकुल, सब सच न्यूज़ के लिए।